हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के द्वारा पीएनएसटी यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 9 जून से आपकी ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 23 जून 2026 आपकी रहने वाली है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। साथ ही यदि आप एलिजिबल हैं जो आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के लिए, यदि इसके भी आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो इसके भी ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है इसका अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी जो आपका पीएनएसटी है इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को हम चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डेट है। एग्जाम आपके यहाँ पर 10 जुलाई से आपके यहाँ पर एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 400 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होगा, जो यूआर के अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। साथ ही इसमें 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज पे करना होगा, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 200 रुपये प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज, यानी इस प्रकार से आपको 260 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। इसके साथ यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर देखिए आपका आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, और अन्य सभी जानकारी को एक बार आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखिए पहले इसमें क्या कुछ रहेगा, इसको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सभी डाउट क्लियर आपके हो जाए। तो सेक्शन योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, यानी आप किसी भी स्टेट के हैं तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपके पास बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार 12वीं कक्षा जिसमें फिजिक्स हो, आपका बायोलॉजी हो, और यहाँ पर देखिए भौतिक हो, रसायन हो और जीव विज्ञानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। कम से कम 45% अंक के साथ उत्तीर्ण है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण हो। आरक्षित परिवार के लिए आपकी 5% तक की ओर छूट दी जाएगी, यानी 40% आपकी 12th में है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अभ्यर्थी मेडिकली फिट होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर देखिए वहाँ की जो मध्य प्रदेश राज्य के में कार्यरत आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए बीएससी नर्सिंग है, वो यहाँ पर 4% सीटों का आरक्षण यहाँ पर लागू रहेगा, तो इसको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसके साथ और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 31 दिसंबर 2026 को न्यूनतम आपकी 17 वर्ष आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके साथ देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर यही आपकी पूरी प्रक्रिया पर रहेगी। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे यहाँ पर देखिए, तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, साथ ही आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका जाति प्रमाण पत्र, और आपका जो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, और यहाँ पर आपको एक ही फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके साथ देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट आपकी फ़ोटो संबंधी जानकारी और आपको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। इसका फॉर्म को यहाँ पर स्टार्ट पर करते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट आपका ना रहे और आप बाद में आपका फॉर्म भी कोई रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आपका कोई भी गलती करते थे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी फ़ोटो के संबंध में जानकारी दी गई। आपको अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्वयं की हस्तलिपि स्कैन करके आपको अपलोड करना है, और फोटो के ऊपरी भाग तथा नीचे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, और फोटो आपकी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। और यहाँ पर आपका फोटो सामने से खींचे होना चाहिए, जिससे अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके साथ देखिए यहाँ पर बोला गया कि फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक और आपका नाम। तो चूंकि अब आपकी जो फ़ोटो है ये पुराना ही अपडेट यहाँ पर आप बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो, लेकिन अब आपकी जो फ़ोटो है आपकी लाइव फ़ोटो अपलोड होने लगी है। अब आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। कैसे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हमने कर दिया है, जिसमें प्रोफाइल अपडेट करने का पूरा प्रोसेस आपको हमने समझाया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड कीजिए। ये आपका यहाँ पर नाम डेट वाली फ़ोटो आपकी अब यहाँ पर नहीं लगेगी। तो अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे। सिंपल आप टाइप करना है MPESB और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। जो इंग्लिश दिख रहा है इंग्लिश पर आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। तो आपका जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसको कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अब जो पीएनएसटी का फॉर्म है इसको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो पीडीएफ दिख रहा है इस पीडीएफ पर क्लिक कीजिए, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है साइड में इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कीजिए इस प्रकार से, और आपको आगे वाला पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यदि आपकी प्रोफाइल पंजीयन पहले से बनी हुई है तो आपको नई प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनाना, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो बाद में आपकी दोनों प्रोफाइल रहती है, आपकी केवाईसी नहीं होगी, आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पुरानी प्रोफाइल ही आपको यूज करना है। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए,
और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, तो इस प्रोफाइल पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी नई प्रोफाइल को बना लीजिए। उसमें अपनी लाइव फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। तो कैसे करना है, इसका हमने भी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देखकर अपना प्रोफाइल को आप बना सकते हैं। अब चूँकि हमारी पहले से प्रोफाइल बनी हुई, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आपको यहाँ से दिखा देती हैं। तो जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं, तो अब आपको हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट के लिए क्या समस्या है। या तो आपको यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए, या आपको लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिख रहा होगा, या आपको KYC अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यदि आपकी प्रोफाइल पुरानी हो चुकी है, आपने अभी तक प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है, तो पहले प्रोफाइल को आपको अपडेट करना होगा। आपको उसमें लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, आपको अपना हैंड रिटन टेस्ट अपलोड करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, और इसके साथ आपके जो KYC आधार कार्ड से KYC आपको करनी होगी। तो इनको पहले आपको करना होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, इसका हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया है प्रोफाइल पंजीयन का, तो उसको देखकर आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दूसरा जो KYC के जिसके लिए मैसेज आ रहा है, तो KYC का भी आपको वीडियो हम दे देंगे, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोनों की लिंक आपको हम दे देंगे, तो उसको देखकर अपना यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जिसमें किसी प्रकार कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इसके पहले आपने कोई अदर एग्जाम फिल किया है, तो आपका इस प्रकार का फॉर्म आपका ओपन हो रहा है। तो आपको नीचे को सीधा स्क्रॉल करते हुए चले जाना है। यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर एक नाम भी दिख रहा होगा, तो आपका जो भी नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर आइए, नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए आप, क्योंकि जब आप आधार कार्ड से KYC करेंगे या स्वयं नहीं करेंगे या कहीं और से भी फिल कराएंगे, तो उसमें आपकी जो भी आपकी जानकारी आ रही है आधार कार्ड की, तो उसमें आपको 10th का जो मार्कशीट उसको सामने रखना है। 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर आगे आएंगे जब आप यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते हुए, और साथ ही एक बात को और ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। साथ ही जिस नाम का आप उल्लेख कर रहे हैं, यानी जिस नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसी नाम का ID प्रूफ भी आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होगा, तभी आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगी, अन्यथा आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, आप चाहे स्वयं फिल कर रहे हो या कहीं आप साइबर कैफे से आगे फिल कराएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान वहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। पॉइंट नंबर 30 पर आएंगे, तो आपको अपना जो 10th की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम है, सेम आपको नाम फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल कीजिए। यदि आपका लास्ट नेम, आपका सरनेम आपकी मार्कशीट में लिखा है, तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि बाई चांस नहीं लिखा है, तो सिर्फ आपको फर्स्ट नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से यानी यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करेंगे, जैसा स्पेलिंग आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखी है, सेम फिल कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि को भी फिल करना है, सेम आपका जैसा 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में आपकी लिखी है। इसके बाद आपको जो आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है, इस आगे वाले पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक बार और मैसेज आएगा कि यदि आपके आधार कार्ड में नाम गलत है, आपके आधार कार्ड में यदि नाम गलत है और जो वही नाम आपके यहाँ पर रहेगा, तो उसको हटाकर आपको जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार आपको जो मैंने अभी आपको बताया उसमें आपको नाम फिल करना है। और यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिख रहा है, आवेदन कर रहे हैं, तो यदि आप आधार कार्ड में नाम गलत है तो उसे हटाकर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखेंगे। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस नाम का आप उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं उसका ID प्रूफ नियम पुस्तिका में के अनुसार परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो आपका सब कुछ सही, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करेंगे और आगे बढ़ा पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 पर नीचे को रहेंगे अन्य विवरण। यहाँ पर देखिए तो आपको अपना यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, तो इसको टिक करेंगे। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं, तो उसको टिक करेंगे। इनमें से कुछ नहीं है तो सिंपल आपको जो बिना वर्ग दिख रहा है, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, तो चूँकि फीमेल अभ्यर्थी यदि आपके में विवाह की स्थिति हाँ रहेगी, तब कोई ऑप्शन ऐसे नो करने का दिखेगा, अन्यथा आपके ऊपर ऑप्शन ही क्लोज रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप नियम पुस्तिका के अनुसार जो क्रमांक आपका नियम क्रमांक आपका जो दिया है 3.3 के अनुसार आशा कार्यकर्ता हैं। अब यदि आप आशा कार्यकर्ता हैं तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, और यदि नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। और यदि आप यहाँ पर तो आपकी बाकी यदि नहीं है तो सिंपल आपका ऑटोमेटिक नो क्लोज रहेगा, नो पर ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। यदि किया गया है, यदि किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है कि BSc नर्सिंग GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल या मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद भोपाल या CBSE या ICSE
अथवा अन्य राज्य के स्कूल यानी जो किसी भी राज्य का बोर्ड है, किसी भी स्टेट बोर्ड से आप 10+2 पद्धति से कक्षा 12वीं पास हैं और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय के साथ आप पास हैं कम से कम 45% अंकों के साथ, और जो SC, ST, OBC अभ्यर्थी हैं वो 40% अंकों के साथ हैं और उसमें एक अंग्रेजी विषय भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हाँ पर ही टिक करेंगे इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र आईडी है। आपके पास समग्र आईडी तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करेंगे। आपकी जो समग्र आईडी है एक आपकी परिवार आईडी होती है, उसमें परिवार आईडी फैमिली आईडी के साथ आपकी मेंबर आईडी होती है। तो उस मेंबर आईडी में जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो सिंपल आप नो पर भी क्लिक कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपके यहाँ पर देखिए 11 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं। तो एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर हैं तो एक एक करके अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर, इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम सेंटर, थर्ड एग्जाम सेंटर, यानी सभी 11 ही एग्जाम सेंटर को आपको सेलेक्ट करना जरूरी रहेगा। आप किसी यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपके क्रम के अनुसार यहाँ पर एक एक करके सभी को आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट जो घोषणा पत्र दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। और टिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। आपका सब कुछ सही तो फिर आपको जो आगे बढ़ाए का ऑप्शन दिख रहा है इसी आगे बढ़ाए पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए एक आपको एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन क्रमांक आपको मिलेगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। यदि आप यहाँ पर बाई चांस बैक आ जाते हैं या किसी कारण से आप यहाँ पर बैक हो जाते हैं तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके दोबारा से फॉर्म को इसी आगे कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है। इसका देखिए आपकी फोटो सिग्नेचर दिखेगा, आपको यहाँ पर एक वाटर मार्क दिखेगा, भुगतान नहीं है तो इसकी आपको फीस पे करनी होगी। तो अब आपको पेज को नीचे को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे को चलिए जाइए। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है यानी 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या आपके सर्टिफिकेट किसी भी हालत में गलत अपलोड नहीं होने चाहिए। साथ ही जो हैंड रिटन टेस्ट आपको दिख रहा है ये आपका आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ से भी नहीं कटना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से अपना कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना जाति प्रमाण पत्र को भी एक बार चेक कर लीजिए। बाकी आपको अपलोड करने में कोई आपको समस्या आ रही है तो उनकी हमने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी है उनकी आप हेल्प आप ले सकते हैं। आपको सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, आनंद फानन में उल्टा सीधा आपको गलत फिल आपको नहीं करना है। यदि फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। आप जो भी जानकारी आपको डाउट है आप कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर आप क्लिक करके आपको प्रिंट लेना ही होगा, तभी आपका जो फीस का ऑप्शन है ये आपका ओपन होगा। और आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई समस्या है तो जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिंट पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। अब यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे होंगे क्रोम ब्राउज़र से खासकर तो आपको इस प्रकार का एरर दिख रहा होगा, तो परेशान मत होइए। इस पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना, एक बार आपको बैक पर क्लिक कर देना है। फिर इसको प्रिंट कैसे लेना आगे इसके हम प्रोसेस भी बता देंगे, तो प्रिंट भी आप मोबाइल से ही ले सकते हैं। तो जैसे बैक पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपका फीस पे करने का ऑप्शन यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेगा। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से। तो जैसे यूपीआई से करना है तो सबसे बेस्ट आपका यूपीआई, तो यूपीआई पर यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखेगा, पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे जो गवर्नमेंट इंडिया दिख रहा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फोन पे, जीपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से क्यूआर कोड के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वही आपको ऑप्शन दिखेगा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करेंगे और आपको फीस कितनी लगेगी। यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी तो आपको 260 रुपये दिखेगा। यदि आप अदर स्टेट के या यूआर के अभ्यर्थी तो आपको 460 रुपये को इस प्रकार से फीस आपको दिखेगी। तो अब यूपीआई पर यहाँ पर आप सिंपल सा आप क्लिक कर देंगे। अब यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक आपका ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको क्यूआर कोड का दिख रहा है। तो यदि आपकी इसी मोबाइल में जिस मोबाइल से आप फिल कर रहे हैं उसमें फोन पे, जीपे, पेटीएम इंस्टॉल है तो उस पर क्लिक करके उसको भी पे कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए, आपको एक क्यूआर कोड यहाँ पर दिखेगा, इस क्यूआर कोड पर पहले आप टिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्यूआर कोड दिखेगा, इस क्यूआर कोड पर क्लिक करके आप अपने फोन पे, जीपे, पेटीएम के माध्यम से इसको स्कैन करके फीस को पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रेफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। कुछ सेकंड आप वेट कीजिए, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आपका ऑटोमेटिक फॉर्म यहाँ पर भुगतान है इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा, आप उसको फिर आपको प्रिंट ले लेना है। अब प्रिंट आप कैसे लेंगे और यदि बाई चांस यहाँ से आप बैक हो चुके हैं तो उसको दोबारा से फीस कैसे पे करेंगे, फॉर्म को कैसे कंटिन्यू करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि आपकी फीस पे हुई है या नहीं हुई है। तो आपको फॉर्म को प्रिंट लेने के लिए आप पहला तरीका यूज कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो आपका जो 3 डॉट दिख रहा है साइन यहाँ पर साइड में, इस पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे। जब आपका आपका जो फॉर्म ओपन रहेगा तभी आपको यूज करना है। तो आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट पर क्लिक करके आप फॉर्म को प्रिंट ले लेंगे। दूसरा तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार के पेज पर आएंगे। तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे, आपका जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे
और आगे बढ़ा फिर क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप क्लिक कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आपके जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करेंगे, आपका जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक है वो फिल कर देंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में प्रोफाइल का पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे यहाँ पर, और कैप्चा फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका भुगतान इस प्रकार का दिखेगा। आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये फायरफॉक्स ब्राउजर से आप PDF को A4 साइज में सेव कर लीजिए और उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। और बाई चांस यदि आपने फीस पे नहीं किया है तो यहाँ पर आपको भुगतान करने का ऑप्शन दिखेगा, जैसा अभी आपको दिखाया था सेम आपका दिखेगा, तो उससे अपनी फ़ीस को भी आप कर सकते हैं। और बाकी यदि आपने फीस पे कर दिया है और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं या फॉर्म आपने फिल कर दिया, एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर वही सेम या प्रोफाइल पंजीयन नंबर और मोबाइल नंबर पासवर्ड फिल करके आप इसको अपना एप्लीकेशन नंबर भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल नंबर फिल करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे जो भी आपने फॉरगॉट किया है, कैप्चा फिल करेंगे, आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आपको फॉर्म को प्रिंट ले लेना है और फॉर्म को आप ऐसे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, कहाँ से, इस वाले सेक्शन में आप फिल करके। बाकी आपको फीस पे करने में या फॉर्म फिल करने में कोई आपको समस्या आ रही है तो जो नीचे को रहेंगे यहाँ पर जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इन पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो बाकी आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है आप फॉर्म अप्लाई करने में, तब फॉर्म फिर वीडियो में आप कमेंट आप कर सकते हैं। बाकी प्रोफाइल कैसे आपको सुधारना है और KYC कैसे करनी है, दोनों की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।